हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश भर के किसान आज सड़क जाम कर रहे हैं और 3 अध्यादेशों के विरोध में वो सरकार को चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो इन अध्यादेशों में परिवर्तन करें और परिवर्तन भी किसानों की सहमति से किया जाए। नेता भी इस दौरान किसानों के समर्थन में नजर आए हैं। सुनिए अशोक अरोड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो है अब सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं और किसान नेता जो हैं वो आज फिर दोबारा से सड़कों पर हैं और अब की बार किसानों ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश के जो सड़कें हैं वो उन्हें जाम कर देंगे। इसको लेकर जहां प्रशासन तैयारी कर रहा है वहां विपक्ष भी जो है सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आज के इस पूरे एपिसोड को वो किस तरह से देखते हैं और जो किसान आज रास्ते बंद कर रहे हैं वो उनसे क्या बात कहना चाहते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से वो उस पर क्या राय रखते हैं, ये उनसे खुद जानेंगे। सर क्या बताएंगे, कितना सही मानते हैं आप इन चीज़ों को जो पिछले दिनों से हरियाणा में चल रही है किसान? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो धरती पुत्र अन्नदाता किसान जो गर्मी की सर्दी की परवाह ना करते हुए, बरसात की परवाह ना करते हुए इस देश के लोगों का पेट पालने का काम करता है, आज वो सड़कों पे आने इसलिए मजबूर है कि आज केंद्र की सरकार जो 3 अध्यादेश को बिल का रूप देने जा रही है उससे किसान खत्म हो जाएगा। किसान सड़कों पे है, वो किसान जो जिनकी फसल आई पड़ी है, मंडियों के अंदर जीरिल जाने की बजाय आज सड़कों पे बैठा है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। तो मेरी मांग है प्रदेश और देश की सरकार से कि जिद को छोड़ देना चाहिए। इस तरह से पीछे राजनीतिक गलियारों में शोर शराबा हुआ, उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा जो आंदोलन था वो किसान आंदोलन नहीं था बल्कि वो कांग्रेस के द्वारा एक प्रायोजित आंदोलन था। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के साथ साथ हम किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं। अगर हमारे भाइयों के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आपने देखा पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ तो तब भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी और आज भी किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का अपना प्रोग्राम है, कल हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि राष्ट्रपति जी इस देश के किसान को बचाइए। देखिए जिस तरह से एक तरफ किसान जो है वो सड़कों के ऊपर है, उसी तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। पिपली में भी जब ये पूरा एपिसोड हुआ तो कांग्रेस के जो मुख्य कार्यकर्ता थे जिनमें अशोक अरोड़ा खुद शामिल थे, लाडवा से विधायक जो थे वो भी मौके पर मौजूद थे। और बहरहाल आज जो है परीक्षा किसानों की भी है और स्थानीय प्रशासन की भी है। प्रशासन जहां एक तरफ दावे कर रहा है कि किसी को रोड जाम करने नहीं दिया जाएगा और दूसरी तरफ विपक्ष जो है ये मांग कर रहा है कि ये तीनों जो अध्यादेश हैं ये काला अध्याय है, इन्हें वापस ले जाना चाहिए। क्षेत्र से हरियाणा न्यूज। तो किसानों को विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है और किसान आज लामबंद हो रहे हैं। किसान तमाम जिलों में संगठित नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर आ रहे हैं और ये देखिए किसानों की एकता इस तरह से फिलहाल जरूरी भी मानी जा रही है क्योंकि देखिए प्रदेश भर के किसान संगठित नजर आ रहे हैं और विवाद के बीच किसान बिल राज्यसभा में पेश भी किया जा रहा है। तो ऐसे में बिल पर चर्चा भी जारी है, राज्यसभा में किसान बिल पर चर्चा भी जारी है। तो ऐसे में अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसान क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल किसानों को विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान पीपली रैली से पहले ही इन 3 अध्यादेश को लेकर सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं किया है। पीपली रैली में आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और फिर सरकार के तमाम नेताओं के जो बयान आए उनमें भी समानता नहीं नजर आई। गृह मंत्री ने कहा कि किसानों पर तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है, तो फिर किसानों पर मुकदमे क्यों? विपक्षी नेताओं की ओर से कहा गया कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, ये अति निंदनीय है। वो अन्नदाता जो इस देश का पेट भरते उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना ये कितना सही है। फिर सरकार की ओर से 3 सांसदों की कमेटी भी गठित की गई। अब वो 3 सांसदों ने किसान संगठन के नेताओं से बात की, लेकिन वहां पर भी सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता संतुष्ट नहीं हो पाए। वो जो तमाम उन्होंने बातें कही उनसे भी किसान नेता संतुष्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे में असफलता इस कमेटी की ओर से भी नजर आई, लेकिन अब किसान संगठित हैं, किसान
एकजुट नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद किसान क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या किसानों की आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी। न सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब के किसान भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसान भी हरियाणा के किसानों की तरह ही ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर बैठकर, बुग्गी पर बैठकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और अपने नारों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार को चिता रहे हैं, किस तरीके से सरकार को बता रहे हैं कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाएं। किसान इन 3 अध्यादेशों को काले कानून बता रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये काले कानून अगर भारत में लागू होंगे तो कंपनी राज दोबारा आ जाएगा। जैसे अंग्रेजों के वक्त में देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में आई और फिर पूरे भारत पर किस तरीके से स्वामित्व कर लिया। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से, जिस हिसाब से खेती कर रहे हैं, ऐसे में 3 अध्यादेश उस खेती के अनुरूप नहीं है। और अगर अध्यादेश पारित करने थे, अगर अध्यादेश लागू करने थे तो क्या लॉकडाउन का वक्त ही चुनना था? लॉकडाउन के बाद नहीं किए जा सकते थे? अध्यादेश किसी भी इमरजेंसी के वक्त जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान क्या किसी भी किसान नेता से सलाह ली गई? क्या कोई कमेटी ऐसी गठित की गई जिस कमेटी ने किसानों से राय ली हो, मशवरा लिया हो, किस तरह से खेती की जाएगी, किस तरह से किसानी कृषि में ये अध्यादेश लाभप्रद साबित होंगे? किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। आज किसानों का महाबंद लगातार हम दिखा रहे हैं। सुबह से हमारे संवाददाता किसानों के बीच जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए अन्नदाताओं, अगर आज सरकार आपकी नहीं सुनती है तो इसके बाद क्या रणनीति तय की जाएगी? ये 3 अध्यादेश जिनको काले कानून बताया जा रहा है, ये काले कानून अगर लागू होते हैं तो फिर खेती किस तरह से नजर आएगी, किसान किस तरह से नजर आएगा? किसानों की ओर से तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए गए। उनकी ओर से कहा गया कि ये कंपनी राज अगर दोबारा इस प्रदेश में, इस देश में आया तो किसान दोबारा स्वतंत्र नहीं गुलाम होंगे, अपने ही स्वतंत्र देश में गुलाम होंगे। देखिए, लॉकडाउन के दौरान हम सब अपने घरों में कैद थे, गर्मी का वक्त था, लू चल रही थी। जून के महीने में जेठ की गर्मी के बीच हम सभी अपने घरों में कैद थे। हम सभी सोच रहे थे कि हम घर से बाहर चले जाएं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बोरियत भी महसूस हो रही होगी, लेकिन ये अन्नदाता अपने खेतों में थे, हमारे लिए गेहूं काट रहे थे, हमारे लिए गेहूं निकाल रहे थे, हमारे लिए गेहूं निकाल कर ट्रॉलियों में भरकर मंडियों तक पहुंचा रहे थे। फिर उसके बाद हम उस गेहूं को अपने घर तक लेकर जा रहे थे। तो जब पूरा देश कैद था, अपने घरों में बंद था, उस वक्त ये किसान अपने खेतों में थे, हमारे लिए अन्न उगा रहे थे, हमारे लिए गेहूं काट रहे थे। तो ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान किसानों ने कितनी ही समस्याएं महसूस की हो, लेकिन अन्न उगाना, अन्न जनता तक पहुंचाना, उनके इस काम में ना कमी देखी गई, ना किसानों की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत की गई। सरकार को बार बार किसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर, आढ़तियों के बीच में संपर्क को लेकर पहुंचे जरूर, विरोध प्रदर्शन उन्होंने जरूर किया, लेकिन जब 3 अध्यादेश जारी किए गए केंद्र सरकार की ओर से, तब से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीपली में भी महारैली के दौरान देखने को मिला कि हर जिले से किसान वहां पर पहुंचे थे, हर जिले से किसान संगठित होकर नजर आए। जय जवान और जय किसान के नारों से उस दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र गूंजती नजर आई। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, कई बुजुर्ग किसान हैं जो कि घायल हुए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो फिर किसान क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या कोई विकल्प बचेगा? तो विपक्षी नेता भी किसानों के समर्थन में हैं। अभय चौटाला बड़ौदा में किसानों का समर्थन करेंगे, सोनीपत में पूर्व सीएम नेता और प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचेंगे। राज्यसभा में किसान बिल पर चर्चा जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसानों के पास क्या विकल्प होगा। तो लगातार किसानों की खबरें हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किसान कहां पर किस तरह से सड़क जाम कर रहे हैं और अगली रणनीति किसानों की क्या होगी। क्योंकि देखिए, इस वक्त सरकार को चेता रहे हैं और पीपली महारैली से ही
किसान लगातार सरकार को चेता रहे हैं कि ये 3 अध्यादेश जो हैं अगर किसानों के हित में है तो सरकार उन्हें बताए कि तुम्हारे हित में इस प्रकार से हैं। लेकिन जो कमेटी बनाई गई वो भी असफल नजर आई, किसानों को संतुष्ट करती नजर नहीं आई। किसान लगातार 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 20 सितंबर को किसानों की ओर से ये पूर्व निर्धारित किया गया था कि वो 20 सितंबर को सड़क जाम करेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या सरकार किसानों की मांगे मानती है या फिर किसान ऐसे ही विवश नजर आएंगे सड़क जाम करने पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।